भगत सिंह का कहना था, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह कौन थे? सुने। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, पश्चिमी पंजाब, भारत वर्तमान पाकिस्तान में एक सिख परिवार में जन्म लिया। उसके पिता किशन सिंह संधू और माता विद्यावती के दूसरे बेटे थे। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और दो चाचा 1907 में नेहरू उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास आंदोलन में भाग लेने के लिए सलाखों के पीछे थे। कुछ वर्षों तक एक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने आर्य समाज द्वारा संचालित लाहौर के एक एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। 1923 में उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता लाला लाजपत राय ने की थी। ये कॉलेज 2 साल पहले स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के लिए महात्मा गांधी के असहयोग के आह्वान के अनुरूप था। चूंकि उनका परिवार प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल था, भगत सिंह भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार में जो जनरल डायर मारा, हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दिया, जिसमें बच्चे और औरत को लगने से हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई। ये सब देखकर भगत सिंह का खून खौल गया। भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्य। पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या। भारत में राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि कोई भी भारतीय इसका हिस्सा नहीं था। जब 30 अक्टूबर 1928 को आयोग ने लाहौर का दौरा किया, तब लाला लाजपत राय ने इसके विरुद्ध एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 2 अन्य क्रांतिकारियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। जब वह 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ रहे थे, तो इसके तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिससे भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा और अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी पड़ी। सेंट्रल असेंबली हॉल पर बमबारी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा कक्ष में सार्वजनिक गैलरी से 2 बम फेंके। जब ये सत्र चल रहा था, बमों ने असेंबली के सदस्यों को घायल कर दिया। इसके बाद पैदा हुई अराजकता और भ्रम की स्थिति ने उन दोनों को असेंबली हॉल से भागने का मौका दे दिया, लेकिन वे वहीं रुके रहे और लोकप्रिय नारे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की जेलों में ले जाया गया। मई में प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई। 12 जून को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1919 में उनके सहयोगियों सुखदेव, किशोरीलाल और जय
स्थापित करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली बमबारी और बम निर्माण के बिंदुओं को जोड़ दिया। भगत सिंह ने जेल में स्वयं को राजनीतिक कैदी मानते थे। अन्य लोगों के साथ यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव पर ध्यान देते थे। राजनीतिक कैदियों ने भोजन, कपड़ों और अन्य स्वच्छ आवश्यकताओं में समानता के साथ साथ पुस्तकों और दैनिक समाचार पत्र तक की मांग की। सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब भगत सिंह ने अन्य कैदियों के साथ भूख हड़ताल की। सरकार की ओर से हड़ताल तोड़ने की नाकाम कोशिशें की गई। भूख हड़ताल की देशव्यापी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसी बीच जतीन्द्र दास ने 13 सितंबर 1929 को अंतिम सांस ली थी। जतीन्द्र दास की अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आए। ये सब देख अंग्रेज बौखला गए। सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया और भगत सिंह को लाहौर की बोस्टल जेल ले गया और मुकदमा 10 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को सतलुज के तट पर आधी रात को गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी के द्वारा सभी के दिलों में देश के प्रति प्रेम और क्रांतिकारी रूप भर गए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।